आइए नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हम चलेंगे तृतीय पाठ अलस कथा। पूर्व की भांति पहले दिन मंगलम पाठ, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा है अलस कथा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम सबों का अभिवादन करते हुए, समय की नज़ाकत का ध्यान रखते हुए पाठ को द्रुत गति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ समय सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जानते हैं कि तृतीय पाठ सबसे पहले लिखा है अलस कथा। अलस कथा अलस कथा पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि तृतीया जो पाठ है अलस कथा पाठ की कौन सी विधा है। तो यह हो गया कथात्मक, कथा से बन गया कथात्मक। पाटलिपुत्र के बारे में भी अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र पाठ की कौन सी विधा है, तो वो निबंध था, तो हो जाएगा निबंधात्मक। और मंगलम पाठ जो था वह पद्य में है, तो आपसे पूछा जाए कि पाठ की कौन सी विधा है, तो पद्यात्मक। ये सब ध्यान रहे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए इसका सार कहता क्या है। कहता है अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, कृत माने रचा गया, विद्यापति जी के द्वारा रचा गया। कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुरुष परीक्षा जोड़ इति। इसका हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा पुरुष परीक्षा प्लस इति, यानी पुरुष परीक्षा, इति माने ऐसा, और नामकस्य माने नामक के, अंश विशेष वर्तते माने है। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के, यानी यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा रचित कथा ग्रंथ, किस कथा ग्रंथ, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ के अंश विशेष है। यह भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि विद्यापति जी के द्वारा रचित अलस कथा किस कथा ग्रंथ का अंश विशेष है, तो पुरुष परीक्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लाइन का। फिर आगे पुरुष परीक्षा, पुरुष की परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, लतायाम, लता शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लता शब्द रूप के षष्ठी, लतायाम लत्यु लतासु, लतायाम यानी सप्तमी एक वचन में, तो सरल संस्कृत भाषा षष्ठी में भी होगा सप्तमी में भी होगा। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषा में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कथा रूपेण, कथा रूप से, विभिन्नानाम भिन्न भिन्न, मानव गुणानाम मनुष्यों के गुणों के, महत्व को वर्णयति वर्णन करती है। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि पुरुष की जो परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में भिन्न भिन्न कहता है कथा के रूप में, भिन्न भिन्न कथा के रूप में मानव गुणानाम, मनुष्यों के गुणों के महत्वों को वर्णन करती है। दोषानाम च निराकारणाय, और बुराइयों को दूर करने का, निराकरण माने दूर करने का, शिक्षाम ददाती, शिक्षा देती है, यानी कि बुराइयों को भी दूर करने का शिक्षा देती है। कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, एकदम आसान संस्कृत भाषा में, भिन्न भिन्न कथा रूप में मनुष्यों के गुणों के महत्व को वर्णन करती है और उनके बुराइयों को भी दूर करने की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, विद्यापति जी लोकप्रिय मैथिली कवि थे। मिथिला का विशेषण मैथिली होता है, मिथिला के थे इसीलिए इनको मैथिली कवि कहा जाता है। ये भी आई है, ध्यान रखा जाए। अपिच और भी बहुनाम, बहुत से संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत के ग्रंथ,
निर्मातापि, निर्माण करता है। विद्यापति आसित, विद्यापति प्लस आसित, विद्यापति जी थे, यानी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति जी थे, हम कह सकते विद्यापति जी हैं। इति तस्य विशिष्टता, यही उनकी विशिष्टता है। संस्कृत विषय अपि, संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति, अधिकता है। संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पाठ्य पुस्तकों की रचना उन्होंने विद्यापति जी की है। विद्यापति जी कैसे कवि हैं? लोकप्रिय मैथिली कवि। फिर कहता है प्रस्तुत पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नामक के दोषस्य, दोष की, बुराई की निरूपण है। अव्यंगात्मिका, व्यंग रूप में कथा प्रस्तुता विद्यते, कथा यहाँ प्रस्तुत है, मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा यह जो कथा है यह किस रूप में है, तो व्यंग रूप में। व्यंग हो गया मतलब किसी के ऊपर आप तंज कस देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उस हिसाब से यह कथा प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, यह भी क्वेश्चन है। नीतिकार आलस को रिपु, रिपु माने शत्रु, रिपु माने होता है शत्रु, नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। इस प्रकार से इसका ऊपर का जो सार था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा बड़ा लाइन है, मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी चूँकि संधि विच्छेद आपको नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको तोड़ के बताते, कहीं से दिक्कत नहीं। आसित माने था, थे। मिथिलायाम, मिथिला में। वीरेश्वर, वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री था नहीं, थे। चूँकि मंत्री जी हैं तो आदरणीय हैं, तो मिथिला में वीरेश्वर जी नाम के, वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच सामान्य वह होता है, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे वे, चूँकि आदरणीय है तो वे, और वे स्वभावात, द को तो पढ़ सकते हैं, स्वभाव से दानशीला, दानशील थे, दान करने वाले थे। स्वभावात दानशीला, दो बार हो गया। कारुणिकस, और कारुणिक थे, दयावान थे, दयावान थे। सर्वेभ्यो, जितने भी थे सभी को। दुर्गतेभ्यो, लाचार को, दुर्गत माने होता है लाचार को। फिर यहाँ से करेंगे अनाथेभ्य, अनाथ लोगों को, जिसके कोई देखरेख करने वाले नहीं, उनको। प्रति अहम इच्छा भोजनम, प्रति अहम इच्छा भोजनम, प्रत्येक दिन, अहम माने मैं, उनके लिए इच्छा पूर्वक भोजन कराते थे। कौन? मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर जी थे वे। दाप्यति, दाप्यति माने दिलवाते थे, प्रेरणार्थक क्रिया। ददाती माने देता है और दाप्यति माने दिलवाता है। तो क्या कहते हैं? वे स्वभाव से दानशील, कारुणिक, दयावान थे। सभी लाचार, अनाथ लोगों को प्रत्येक दिन इच्छा पूर्वक भोजन दाप्यति, दिलवाते थे। कौन? वीरेश्वर नाम जी के जो मंत्री थे, मिथिला में थे, शो। न को हम त बना सकते हैं व्यंजन संधि के नियम से। तत् मध्य, उस बीच में। अलसेभ्य, आलसी भी, अलसेभ्य मतलब आलसी भी। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अपि अन वस्त्रे। कहता है उस बीच में आलसी को भी अन वस्त्र दाप्यति, दिलवाते थे। उस बीच में जो आलसी जो थे उसको भी वस्त्र और अन्न दिलवाने का काम वीरेश्वर नाम के जो मंत्री जी थे मिथिला के, वो करवाते थे। फिर कहता है निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथम मत, किंचित न क्षमते कर्तुम जठरान अपि वनहीना। अब इसका अर्थ क्या है इसको समझें। निर्गति नाम माने होता है अकर्मणकारी, च माने और, सर्वेशाम सभी, सर्वेशाम माने सबों में, सबों में। अलसा माने आलसी, इसमें अलसा है, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सर्वे
साम प्लस अल्स। प्रथम माने प्रथम, पहला, मत माने स्थान। किंचित ना, कुछ भी। क्षमते मतलब क्षमता, सामर्थ्य। कर्तुम करने के लिए। जाठिरान अपी, जाठरीन, जाठरीना। जाठर माने पेट, जाठरीना अपी पेट से। वनहीना माने अपी माने भी, अपी माने भी, वनहीना माने अग्नि। क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। कहता है आक्रमणकारी या निकम्मा भी कह सकते हैं, निकम्मा। क्या कहता है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमा मता। जितने भी आक्रमणकारी हैं, जितने भी आक्रमणकारी हैं, निकम्मा हैं, बैठ के खाने वाले आदि आदि, उन सबों में आलसी का पहला स्थान है। जितने भी आक्रमणकारी हैं, निकम्मा हैं, उन तमाम लोगों में आलसी का पहला स्थान है। कहता है किंचित ना, क्षमता, क्षमता करने के लिए, यानी काम करने के लिए क्षमता होने पर भी, काम करने के लिए क्षमता होने पर भी, यानी क्षमता होने पर भी किंचित ना, कुछ भी नहीं करता है। अजाठरेन अपि वनहीना, और पेट की अग्नि से जलता रहता है। यानी कहता है कि जितने भी आक्रमणकारी निकम्मा हैं, उन तमाम निकम्माओं में आलसी का पहला स्थान है। क्षमता होने पर भी, किंचित ना क्षमते कर तुम, क्षमता होने पर भी कुछ नहीं करता है। और जाठरेन अपि वनहीना, और पेट की अग्नि से जलता रहता है। शायद आपको विश्वास है कि श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया होगा। कहता है आगे, तथा अलसा पुरुषा नाम, तथा माने तब, अलसा पुरुषा नाम, आलसी पुरुषों के, तत्र इष्ट लाभम, तत्र जो इष्ट लाभम, तत्र माने वहां, इष्ट लाभम माने मनमाना लाभ को, मनोवांछित लाभ को, श्रुतवा माने सुन कर, कत्वा प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। बहवह तुंद परिमिर्जा, तत्र, बहवा माने बहुत, तुंद परिमिर्जा माने बड़े पेट वाला, बड़े तूद वाला, तत्र माने वहां। वर्तिली बभू, वर्तिली बुभू, वर्तिली बभूभू मतलब वहां एकत्रित हो गए, क्योंकि कहा गया है। अब एक श्लोक कह रहा है कि वहां पे क्या हुआ कि आलस पुरुषों का मनोवांछित लाभ को सुनकर बहुत सारे बड़े पेट वाला व्यक्ति वहां क्या हो गया, एकत्रित हो गया, अर्थात भीड़ ज्यादा हो गई। अब देखिए क्या कहता है। स्थिति माने होता है स्थिति, शौकर्य मूला माने सुविधाजनक, सुविधाजनक, ही माने निश्चय, सर्वेशाम सबो, सर्वेशाम अपि सबों को भी, सबों को भी, सहते माने अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते, अच्छे लगना, अच्छे लगते। सजाति नाम, स माने साथ, अपने जाति का, अपने जाति का, सुख माने सुख, दृष्टवा, कत्वा पढ़ते देख कर, के माने कौन, न माने न,
धावंती माने दौड़ते हैं या दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। अजंतमा माने प्राणी। ऊपर की बात को लेकर के लिखा गया श्लोक में कि वहाँ बहुत सारे आलसी पुरुष, यानी कि बड़े पेट वाला मनोवांछित फल को लाभ सुन करके वहाँ एकत्रित हो गया, क्योंकि कहा भी गया है, कहा क्या गया है, स्थिति सौकर्य मूला, सुविधाजनक स्थिति यानी निश्चय ही माने निश्चय ही सुविधाजनक स्थिति सबों को अच्छी लगती है। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि शायते, यानी निश्चय ही सुविधाजनक स्थिति सबों को अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। सजाति नाम अपने जाति का, असुखम माने सुख, अदृष्टवा माने देखकर, अपने जाति का सुख देखकर कौन न धावंती जंतव, कौन ऐसा प्राणी है जो दौड़ नहीं लगाता है, अर्थात वहां उपस्थित हो जाता है। एक बार और इस अर्थ को समझा जाए कि निश्चय सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है, अपने जाति का सुख देखकर भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो दौड़ नहीं लगाता है, अर्थात सभी दौड़ लगाते हैं। इस श्लोक का मर्म ये हुआ। कहता है पश्चात अलसा नाम बाद के आलसियों को सुखम दृष्टवा सुख देकर धूर्ता अपि धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी आलसी का दर्शईतवा रूप दिखाकर भोजन पदार्थ यानी भोज पदार्थ गृहणति ग्रहण करने लगते हैं। यानी कहता है कि बाद के आलसी का सुख देख करके धूर्त जो है, जो तेजका है, वह बनावटी आलसी का रूप धारण करके भोज ग्रहण करने लगता है। तदंतरम लगातार, तदंतरम माने लगातार, तदंतरम मोहलंत, यहाँ से अलसशाला में यानी आलस वाले घर में बहुत द्रव्य व्ययम, व्यय माने खर्चा, अद्रव्य माने रुपया पैसा, अधिक धन दौलत खर्च दृष्टवा माने देख कर, तत् माने उस नियोगी पुरुष है, उस नियोगी पुरुषों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, राम है बालक है, उस नियोगी पुरुषों के द्वारा, उस कर्मचारियों के द्वारा प्रामरिष्टम आपस में बातचीत किया गया, आपस में सलाह विमर्श किया गया, प्रामरिष्टम वार्तालाप किया गया। यत माने जो कि अक्षम बुद्धिया, ये हमारी अक्षम बुद्धि है, यानी कि हमारी ये सक्षम बुद्धि नहीं है, ये हमारी क्या कहते हैं सदुपयोगता नहीं है, यह हमारे बुद्धि क्या कहता है, यत अक्षम बुद्धिया, ये हमारी अक्षम बुद्धि है, अर्थात मैं विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मालिक के प्रति वफादारी नहीं कर रहा हूँ, उनके मन में ये विचार चलता है। करुणा से केवलम अलसेभ्य, केवल आलसी को स्वामी वस्तुनि दापयति, हम अपने स्वामी जी से वस्तु दिलवाएंगे। केवल करुणा से यानी दया से हम अपने स्वामी से केवल आलसी को वस्तु दिलवाएंगे। उस नियोगी पुरुष के मन में चलता है, अधिक धन दौलत खर्च दे करके, अर्थात नमक का वह सैयद अदा करता है। फिर कहता है कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति, कपटेन माने कपटी छलिया, अलसा आलसी भी गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है, इति अस्माकं प्रमाद, यह हमारा कहीं ना कहीं आलस से, प्रमाद माने आलस भी हो सकता है, प्रमाद माने अहंकार, प्रमाद माने अहंकार भी होता है। स्वाध्यायात मां प्रमादा, अपने अध्ययन में घमंड मत करें, प्रमाद माने अहंकार भी होता है, आलस भी होता है। कहता है कि इति अस्माकं प्रमादा, यह हमारा कहीं ना कहीं आलस है। ऐसा कौन सोचता है,
तो वह नियोगी पुरुष सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उनके जो स्वामी है वह कारुणिक है, दयावान है, तो उनका अधिक धन दौलत अल्लाह साला पे खर्च होता है, जिसके कारण वह सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में विचार करते हैं कि यह हमारी अक्षम बुद्धि है और कहीं ना कहीं हमारी आलस है। अब देखिए आगे क्या होता है। यदि भक्ति माने होती है, होता है, यदि हो सकता है, तदा तब अलस पुरुषानाम, आलस पुरुषों का, तत् अलस पुरुष नाम, तत् उस आलसी पुरुष का, तत् जो अलस पुरुषानाम, उस आलस पुरुष का परीक्षाम कुर्मः, परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? ये नियोगी पुरुष, कर्मचारी, जो काम करने वाले उस दरबार में। इति प्रामृश्य, ऐसा विचार करते हुए, प्रसुप्तेषु, सोए हुए में, अलस सालायाम, उस अलस साला में, साला माने घर, उस अलस साला, उस आलसी वाले घर में, तत् नियोगी पुरुषा, उस नियोगी पुरुषों के द्वारा, वनहीनम माने अग्नि, दापित्वा माने दिलवाकर, निरूपियमासु, निरूपित कर दिया। अर्थात उस अलसशाला में उस नियोगी पुरुषों ने क्या किया? घर में आग लगा दिया। दाप वनहीनम दापित्वा निरूपियमासु, मतलब उस घर में आग लगा दिया। अब देखिए होता क्या है। क्या कहता है? तथा तब गृह लग्नम प्रविधम अग्नि दृष्टवा, तब गृह लग्नम, घर में लगे, प्रविधम माने बढ़े अग्नि को, फैले अग्नि को, दृष्टवा माने देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त थे वह भाग गया। एक कहावत है कि कुत्ता दाह में नहीं पकता है, तो जितने भी धूर्त थे वह सब वहां से भाग गया। आपसे प्रश्न किया जाएगा, घर में लगे अग्नि के समय कौन भाग गया? तो धूर्त। फिर कहता है, पश्चात ईशद अलसा अपि पलायिता, बाद के भी आलसी पलायित हो गए, भाग गए। बाद के भी जो आलसी थे वो पलायित हो गए, अर्थात भाग गए। चत्वार पुरुषा तत्र एव, पुरुषा प्लस तत्र प्लस एव, यानी चत्वारा माने चार, और पुरुषा माने पुरुष, और तत्र माने वहाँ, एव माने ही, चार पुरुष ही सुप्ता, सोए हुए थे। अब परस्परम आलापयंती, और आपस में बातचीत कर रहे थे। मतलब सोचिए कि जिस समय घर में अग्नि फैली हुई है और चार आलसी सोए हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक के द्वारा वस्त्र वृतम मुखेन उक्तम, वस्त्र वृतम मुखेन, वस्त्र से मुख को ढका हुआ, उक्तम कहा, बोला, अहो कथमयम कोलाहला, अरे यह कैसा कोलाहल है। मतलब एक आलसी क्या करता है, मुख अपना वस्त्र से ढका हुआ है और कह रहा है कि अहो कथमयम कोलाहला, अरे ये कैसा कोलाहल है। इस बार बोर्ड में भी पूछा गया है। द्वितीय उक्तम, दूसरे ने क्या कहा? तर्कयते, तर्क करते हुए, सोच विचार करते हुए, यत अस्मिन, इस गृह मतलब घर में, अग्नि लग्नो अस्ति, इस घर में अग्नि लग गई है, आग लग गई है। दूसरा ने क्या कहा? तर्कयते, तर्क करते हुए, यत अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, इस घर में आग लग गई है। तृतीय उक्तम, तो तीसरे ने क्या कहा कि को अपि, कोई भी, तथा वैसा धार्मिको नास्ति, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इद्यानी, यह माने जो, इद्यानी माने इस समय, जलाद्रे वा शोभी, जल से भीगा हुआ, या कटे वाह, या कट माने पटिया चटाई, असमान प्राप्नोति, जो हम लोगों को उड़ा दे, ढक दे। ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगा हुआ, चटाई या क्या कहते हैं जल से भीगा हुआ कपड़ा या कंबल कहे या चटाई से हमको ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, और चौथे ने
क्या कहा? अये वाचाला, जो अधिक बोलता उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वाचाल कहते हैं। अये वाचाला, अरे बुलकरा, अरे बुलक्कर, कति वचनानी, कितने बोलते हो, वक्त तुम सकनो, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। तुसनी कथम न तिष्ठति, तुसनी कथम न तिष्ठति, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। कहता है कति वचनानी, कितने बोलते हो, वक्त तुम बोलने के लिए शक्नुत समर्थ हो। तुसनी कथम न तिष्ठति, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। अर्थात उन्हें सोने में डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसे महापुरुष सोए हुए थे। आगे देखते हैं पुनः। ततः तब चतुर्नाम अपि, चारों भी, तेसाम एव, तेसाम उनकी, तेसाम मने उनके, एव मने ही, ततः चतुर्नाम अपि, तब चारों, तेसाम एव, तेसाम उनको ही, परस्परम आलापम श्रुत्वा, मतलब उन चारों के परस्पर आलाप को सुनकर, आपसी बातचीत को सुनकर, वनहीनम च प्रविधम एसाम ऊपरी, वनहीनम माने अग्नि, अब प्रविधम माने फैले हुए, एसाम ऊपरी उनके ऊपर फैले अग्नि, पतिष्यंती मतलब गिरता हुआ, अदृष्टवा माने देखकर, वो चारों जो सोया हुआ है आपस में बातचीत कर रहा है, अग्नि फैली हुई है और उसके ऊपर आग गिर रही है, यह देखकर नियोगी पुरुष है, उस नियोगी पुरुषों के द्वारा वध भयेन, मर जाने के भय से, कि यह व्यक्ति मर जाएगा, मर जाने के भय से, चतवारो अपि अलसह, उस चारों आलसी को, केसेसु बाल पकड़कर, केसेसु वा आकृष्य, बाल पकड़कर, आकृष्य बने गृहीत्वा, घर से, गृहात बाहर, बहिकृता बाहर कर दिया। यानी क्या किया कि चारों आपस में बातचीत कर रहा था और उसके ऊपर फैली अग्नि जो है वो गिर रही थी, उसको देखकर कि यह मर जाएगा, बद्ध भय के, ये क्या कहता है कि वध भय, मर जाने के भय से उस नियोगी पुरुषों ने चारों को बाल पकड़ करके घर से बाहर किया। फिर पश्चातान आलोक्य, बाद के आलसियों को देखकर, तत् नियोगी भी पठितम, उस नियोगी पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पति जोड़ एव, यहाँ है पति संधि विच्छेद, पति प्लस एव, पति माने पति, एव माने ही, गति माने देखभाल, देखभाल करने वाला, करने वाला, स्त्री नाम माने स्त्रियों की, स्त्रियों की, बाला नाम माने बच्चों की, बच्चों की, जननी माने माँ, अगति हम लिख चुके हैं। न अलसा नाम, न माने न, अलसा नाम माने, अलसा नाम माने आलसी, न अलसा नाम, न आलसियों, न आलसियों की, गति का ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। काश्चित कोई, अलोके माने संसार में, संसार में, संसार में, कारुणिकम, कारुणिकम माने दयावान, अबीना माने के बिना। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। उस कर्मचारी के द्वारा क्या पढ़ा गया कि स्त्रियों की देखभाल करने वाला उसका पति होता, स्त्रियों की देखभाल करने वाला उसका पति होता है। बाला नाम जननी गति, और बच्चों की देखभाल करने वाली माँ होती है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि स्त्रियों की देखभाल करने वाला कौन होता है, तो उसका पति होता है और बच्चों को देखभाल करने वाला उसकी माँ होती है। पुनः कह रहा है न अलसा नाम, और आलसियों का देखभाल करने वाला इस संसार में दयावान के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। प्रश्न किया जाएगा कि आलसियों का देखभाल करने वाला इस संसार में मात्र और मात्र कौन है? अकेला,
तो दयावान। तो आलसियों का देखभाल करने वाला इस संसार में केवल एक दयावान है। फिर कहता है पश्चातेषु, बाद के, चतुर्षु अलसेषु, चारों आलसियों को, ततः तब, अपि अधिकतरम और अधिक, वस्तु वस्तु मंत्री दाप्यमासा, मंत्री जी के द्वारा दिलवाया गया या दिया गया। इस प्रकार से आपका ये पाठ का सार रहा। हम अगले दिन, जाहिर सी बात है कि अगले वीडियो में कहीं ना कहीं हम आपके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको समझिएगा, जहां आपको दिक्कत लगे कहीं ना कहीं आप इसको, मेरे हिसाब से आप अपनी सुझाव कमेंट जरूर भेजते रहें। धन्यवाद।